नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे मित्र पूछ रहे थे कि जिस प्रकार से सोवियत संघ को तोड़ने के लिए सोवियत संघ का सारा दुश्मन एक हो गया था, अमेरिका से लेकर यूरोप, चाइना सब एक हो गया था और सब मिलकर सोवियत संघ को तोड़ दिया था। इतना ही नहीं, अमेरिका और यूरोप वाले ने एक ग्रुप भी बनाया था जिसका नाम है नेटो ने अपना अहम योगदान दिया था और सोवियत संघ को बर्बाद करके नाश कर दिया था, तहस नहस कर दिया था। आखिरकार भारत सरकार ऐसा क्यों नहीं करता है? चीन का तो बहुत सारा दुश्मन है, सब चाहता है, भारत से सहयोग चाहता है, भारत से मदद मांगता है, लेकिन भारत डरता क्यों है? क्या कारण है जो भारत खुल के सामने नहीं आ पा रहा है? और क्या हो सकता है आने वाले समय में भारत कोई ग्रुप बना सकता है क्या? जिस प्रकार से अमेरिका ने नेटो ग्रुप बनाया था, क्या भारत चीन को तोड़ने के लिए नेटो जैसा कोई ग्रुप बना सकता है? दोस्तों पूरा वीडियो जानिए। और बड़ी बात तो यह है कि आपको साफ साफ बताऊंगा कि चाइना के खिलाफ आज कम से कम 8 से 9 देश दोस्तों मोर्चा खोला हुआ है और सब भारत का इंतजार कर रहा है। यानी कि भारत एक इशारा कर देना, ये 9 देश दोस्तों युद्ध के मैदान में कूद जाएगा और चाइना पे आक्रमण कर देगा। इसीलिए आप पूरा वीडियो देखिए और जानिए कि आखिरकार ये 9 देश भारत से क्या चाहता है। दोस्तों भारत से अधिक उतावला ये 9 देश है और ये सब चाहता है कि चाइना को हम किसी भी तरह से बर्बाद करके तहस नहस कर दे। तो पूरा वीडियो जानिए और देखिए सच्चाई क्या है। देखिए दोस्तों, वैसे तो चाइना का बहुत सारा दुश्मन है, कम से कम 50 से अधिक दुश्मन है जो चाइना से जलता है और चाइना का बर्बादी का सपना देखता है। लेकिन ये 9 देश चाइना से युद्ध का सपना देखता है, चाइना से लड़ने का सपना देखता है। तो सबसे पहले हम बताते हैं नंबर 1 पर दोस्तों मंगोलिया दोस्तों हमेशा चाहता है कि चाइना से कभी कोई देश बड़ा देश लड़े और हम अपना हाथ सफाई करें। दोस्तों मंगोलिया का बहुत सारे हिस्सा यानी कि ज़मीन कब्जा किया हुआ चाइना, यानी कि आधा मंगोलिया दोस्तों चाइना कब्जा किया हुआ है। और मंगोल वासियों को दोस्तों सदियों से ये बात खल रहा है कि हमारा पूर्वज पूरी दुनिया पे कब्जा किया था, यानी कि चंगेज खान पूरी दुनिया में तहलका मचाया था, लेकिन उसी मंगोलिया पे चाइना ने कब्जा किया है। और दोस्तों मंगोलिया वाले आज नहीं तो कल चाइना से युद्ध करेगा और इसीलिए भारत से मदद मांगता है। और आप देखेंगे जब कहीं भारत युद्ध करेगा तो समय दोस्तों मंगोलिया पूरा समर्थन करेगा और मंगोलिया पहले भी समर्थन कर चुका है। यहाँ तक कि भारत ही है जो मंगोलिया का सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो चाइना से रिश्ता बनाने के लिए मंगोलिया को हमेशा दूर रखा है। नंबर 2 बात करें दोस्तों, नंबर 2 पे आता है वियतनाम। दोस्तों आप पूछेंगे कि वियतनाम से तो कोई खराब संबंध नहीं है, अभी तो बहुत अच्छा संबंध है। दोस्तों ये बिल्कुल दिखावा है, जिस प्रकार से अभी तक भारत और चाइना का रिश्ता था दिखावा और अब जाके गलवान वैली में दोस्तों हिंसक झड़प हो गई है, उसी प्रकार से यानी कि उससे ये बड़ा दोस्तों दिखावा वियतनाम और चाइना के बीच में है। दोस्तों चाइना और वियतनाम का एक बार युद्ध भी हो चुका है। उस युद्ध में दोस्तों वियतनामी फौजी ने चीनी को दौरा के पीटा था, मारा था। दोस्तों वियतनामी यानी कि 20,000 फौजी था, केवल 20,000 फौजी चीन के 2 लाख सैनिक पे भारी पड़ गया। दोस्तों चीन ने 2 लाख सैनिक वियतनाम में भेज दिया था, लेकिन 20,000 सैनिक ने चीन का 50 से 60,000 सैनिक को मार दिया था। आप पूछेंगे कि ये संभव कैसा है? दोस्तों वियतनाम के फौजी आज भी महाराज शिवाजी का यानी कि आचरण करता है और बोलता है कि शिवाजी ने जो ट्रिक्स दिया था, महाराणा प्रताप ने जो ट्रिक्स दिया था, उसी ट्रिक्स से हम लड़ते हैं। और दोस्तों वो हमेशा गोरिल्ला वारफेयर यूज करता है, यानी कि छुप छुप के चीनियों को मारता था और चीन का कम से कम 60,000 से अधिक सैनिक मारा गया था। और दोस्तों चीन का नाक कट गया था और चीन वियतनाम से भाग गया था। दोस्तों ये बात 1979 की है। 1979 में वियतनाम चीन से युद्ध किया था और तब से लेकर अब तक चीन और वियतनाम में दोस्तों टेंशन बना हुआ है। चीन हमेशा चाहता है कि वियतनाम पे हम कब्जा करेंगे, कभी न कभी हमला करेंगे, और वियतनाम हमेशा ताल ठोक के बोलता है कि पहले तुम 1979 का इतिहास देखो, बाद में हमसे युद्ध करना। दोस्तों इसी कारण से दोनों में हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता है। अब नंबर 3 की बात करेंगे। दोस्तों नंबर 3 पे हमारा सबसे प्यारा मित्र जापान है। दोस्तों जापान आज से नहीं, वर्ल्ड वार 2 से पहले भी दोस्तों भारत का सहयोग करता था। जिस समय भारत में अंग्रेज अत्याचार कर रहा था, उसी समय सुभाष चंद्र बोस जी जापान में गया दोस्तों और वहाँ पे जाके हिंद फौज का स्थापना किया और भारत के नाम पे दोस्तों एक अलग करेंसी बनाया और भारत का दोस्तों नाम रोशन किया और अंग्रेजों को नाक में दम कर दिया था। दोस्तों उस समय जापान ने पूरा सहयोग किया था बोस का और दोस्तों इसीलिए अंग्रेज का दुश्मन जापान बन गया था। और बड़ी बात तो यह है कि आज के समय में भारत का बड़ा दुश्मन चीन है और दोस्तों जापान और चीन के बीच में बहुत बड़ा घमासान पहले भी हो चुका है, यानी कि चीन का नंबर 1 दुश्मन आज जापान बना हुआ है। आप पूछेंगे ये कैसे संभव है? देखिए दोस्तों पहली बात तो यह है कि जापान और चीन के बीच में कई बार युद्ध हो चुका है, आज नहीं, आज से 100 साल पहले कई बार युद्ध हो चुका है। पहला युद्ध हुआ था 1894 में। उस युद्ध में जापान ने चीन के कई हजार फौजी को मार दिया था और जापानियों ने चीन में घुस के चीन का ज़मीन कब्जा किया था और चीन का दोस्तों नाक कटवा दिया था। दूसरा युद्ध दोस्तों बीच में छोटा मोटा युद्ध कई सारा होता रहा और बड़ी बात तो यह है कि 1937 में एक और भयानक युद्ध हुआ। उस युद्ध में दोस्तों
दोस्तों जापानी ने चीन में घुसकर चीन के 3 से 4 लाख सैनिक को मार दिया था और चीन को दोस्तों हमेशा के लिए बता दिया कि हम छोटा तो है लेकिन चीन के लिए काफ़ी हैं। और दोस्तों चीनी फौजी को दौड़ा दौड़ा कर पीटा था, पूरी दुनिया देखा था जापान का खौफ क्या होता है। दोस्तों चीन में आज भी है, यानी कि 3 लाख फौज जब से मरा है ना तब से चीन में दोस्तों जापान का खौफ बना हुआ है। तो तभी से लेकर दोस्तों अब तक, यानी कि 1937 से लेकर अब तक जापान और चीन के बीच में दोस्तों टेंशन बना रहता है। हमेशा दोस्तों समुद्री इलाका में टेंशन रहता है और जापान दोस्तों फिर एक बार आपको आने वाले समय देखेंगे चीन पे कभी न कभी आक्रमण करेगा, चीन का दादागिरी खत्म कर देगा। चीन का जो सपना है पूरी दुनिया का बॉस बने जापान दोस्तों वो तोड़ के रख देगा। और बड़ी बात तो यह है कि भारत और चीन के बीच में टेंशन बन रहा है ना, जापान यहाँ पे खुश है। जापान चाहता है कि भारत चीन में कुछ हो और यहाँ पे जापान अपना हाथ सफाई करेगा दोस्तों। और बड़ी बात तो यह है कि जापान भारत का समर्थन करेगा और दोस्तों अभी कर भी रहा है। युद्ध होगा ना उस समय भी जापान भारत का साथ देगा, ये बहुत बड़ी बात है, ये पूरी दुनिया जानता है। दोस्तों आप पूछें कि चौथा कौन देश है? दोस्तों चौथा देश अमेरिका है। अमेरिका हर हमेशा चाहता है कि चीन कहीं ना कहीं उलझे और खासतौर पे भारत से उलझे। जिस दिन भारत और चीन का युद्ध होगा ना दोस्तों सबसे पहले अमेरिका ही मैदान में आएगा। अमेरिका सबसे पहले अपना फौजी उतारेगा साउथ चाइना सी में और साउथ चाइना सी में चीन को खदेड़ना शुरू करेगा और भारत को बहुत सारा हथियार सप्लाई करेगा, यानी कि जो हथियार आज तक किसी को नहीं बेचा है दोस्तों वो सारा हथियार भारत को बेचेगा, क्योंकि अमेरिका का सपना यहाँ पे पूरा होगा। अमेरिका चाहता है कि चीन बर्बाद हो, टूटे फूटे और भारत से युद्ध हो। तो अमेरिका जानता है कि अगर भारत कमज़ोर पड़ेगा तो चीन टूट नहीं पाएगा और जब चीन नहीं टूटेगा तो चीन का नाम पूरी दुनिया में और उभर के आएगा और चीन ताकतवर बन जाएगा। इसीलिए अमेरिका जानता है जब भी कभी युद्ध हो तो भारत को पूरी तरह से मदद करेंगे, पूरे शक्ति लगा देंगे और भारत को जिताएंगे। दोस्तों ये 4 हुआ। आप बोलें कि पाँचवा कौन सा देश है? दोस्तों 5वां देश ताइवान है। ताइवान बुरी कदर चीन से परेशान है। ताइवान दोस्तों आज भारत और अमेरिका से मदद मांगता है, भारत से खासतौर पे डेली मदद मांगता है, बोलता है कि भारत सरकार हमारा समर्थन करे, हमें पूरी दुनिया में इज्जत दिलवाए, मान सम्मान दिलाए। और दोस्तों ताइवान भी अगर कभी भी चीन से भारत का युद्ध होता है तो ताइवान पूरा समर्थन भारत से करेगा और ताइवान भी अपना मोर्चा खोल देगा और चीन का औकात दिखा देगा और चीन को बता देगा कि चाहे कुछ भी हो जाए हम भारत के साथ है। और दोस्तों आप देखे होंगे जब गलवान घाटी में जब हिंसक झड़प हुई थी उसमें ताइवान ने क्या कहा था? ताइवान ने कहा था कि भारत के रामचंद्र जी ने चीनी ड्रैगन को मारा है। दोस्तों एक तरह से इमेज पब्लिश किया था और बोला था कि भारत के रामचंद्र जी ने चीन के ड्रैगन को मारा है। ये बहुत बड़ी बात है, खुशी की बात है। अब चलिए हम बात करते हैं आखिरकार छठा देश कौन है? दोस्तों छठा देश ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया भी चीन से बदला लेने के लिए उतारू है। ऑस्ट्रेलिया को जिस प्रकार से चीन ने अपना गुलाम बताया है, चीन का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया मेरा गुलाम है, ऑस्ट्रेलिया को बोलने का कोई अधिकार है ही नहीं। और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में तभी से जगह जगह चीन के खिलाफ प्रदर्शन होना शुरू हुआ है और खासतौर पे स्कॉट मॉरिसन दोस्तों ओपन चैलेंज दिया है कि चीन को सबक सिखाना है। और दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, जब भी युद्ध होगा भारत और चीन का उसमें ऑस्ट्रेलिया भारत का समर्थन करेगा ही करेगा। दोस्तों ये तय है। और बड़ी बात तो यह है कि जापान, अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दोस्तों एक ग्रुप बना है जिसका नाम है क्वाड, यानी कि हिंद महासागर को बचाने के लिए क्वाड ग्रुप बनाया है। और ये चारों देश मिलकर अपना नेवी भेज देगा और चीन को दोस्तों बुरी तरह से हरा देगा। यानी कि चारों देश का नेवी बहुत खतरनाक होता है, चाहे भारत का हो, अमेरिका का हो, जापान का हो। इन चारों अगर एक साथ चाइना पे हमला करे तो समझिए चाइना का क्या हाल होने वाला है। अब आप बोलें कि 6 देश हो गया, 7वां कौन होगा? दोस्तों 7वां ब्रिटेन होगा। ब्रिटेन भी चाइना से परेशान है। आप पूछेंगे कि कैसे परेशान है? पहली बात तो यह है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को जब से ये चीनी वायरस लगा है, कोरोना वायरस लगा है, तभी से उसने कहा है कि चीन को हम सबक सिखाएंगे। दूसरी बात यह है कि ब्रिटेन के साथ छल हुआ है। दोस्तों 1997 में ब्रिटेन ने जब हांगकांग को चीन को सौंपा था उस समय एग्रीमेंट हुआ था कि 50 साल बाद ही कोई हांगकांग पे नियम कानून ला सकता है, यानी कि चाइना 2047 के बाद ही कोई नियम कानून हांगकांग पे लाएगा और हांगकांग वासी पे लागू करेगा। लेकिन दोस्तों चाइना ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, हांगकांग के साथ धोखा किया और हांगकांग पे पूरा फोर्स डाल दिया है और हांगकांग पे एक बिल पारित कर दिया है और हांगकांग को चीन में पूरा मिला लिया है। और आज हांगकांग में दोस्तों कोई भी नागरिक अगर चीन के खिलाफ बोलता है तो उसे गोली मार दिया जाता है। इसीलिए ब्रिटेन पूरी तरह से बौखला गया है। और बड़ी बात तो यह है कि ब्रिटेन अमेरिका का दोस्त है। दोस्तों अमेरिका जहाँ जाएगा वहाँ ब्रिटेन भी जाएगा। इसीलिए ये तय है कि जब भी भारत और चीन के बीच में युद्ध होगा तो यहाँ पे ब्रिटेन अमेरिका के साथ आएगा और अमेरिका और ब्रिटेन दोनों भारत का सहयोग करेगा, पूरा साथ देगा। और दोस्तों
चीन को हमेशा के लिए नक्शे से गायब कर देगा। आप बोलेंगे कि यहाँ तक समझ में मुझे आया है 7 देश हो गया, अब 8वां देश कौन है? दोस्तों वैसे देखा जाए तो चीन का बहुत सारे दुश्मन हैं, और नंबर 8 की बात करें तो नंबर 8 पे कई सारे देश आ सकता है, लेकिन मैं बात करूँगा आज रूस के बारे में। नंबर 8 का दुश्मन रूस है। आप पूछेंगे कि ये संभव कैसे है, रूस तो चीन का दोस्त है, कभी युद्ध लड़ ही नहीं सकता है। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब भी भारत और चीन का युद्ध होगा उस समय रूस भारत के साथ देगा। आप पूछेंगे कि कैसे देगा? देखिए दोस्तों, पहली बात तो यह है कि भारत में आज भी रूस के प्रति प्यार है। भारतीय जनता रूस को अपना दोस्त बताता है, और 80% जनता कहता है कि रूस मेरा मित्र है। ये बात तो रूस जानता है, रशिया का लोग जानता है कि अगर भारत के खिलाफ कुछ हम बोलेंगे तो हमारा इमेज भारत में खराब हो जाएगा, और जो दोस्ती आज से 70 साल पहले बनी थी वो सब खत्म हो जाएगा। और बड़ी बात तो यह है दोस्तों, अगर चाइना से भारत हार जाए, यानी कि युद्ध में हार जाए, तो रूस का बदनामी होगा कि भारत सरकार रूस का हथियार से चाइना से युद्ध किया और हार गया। दोस्तों यहाँ पे रूसी हथियार पे पूरी दुनिया उंगली उठाएगा और बोलेगा कि रूसी हथियार बेहद ही ख़राब होता है, बेहद ही कमज़ोर होता है, और दोस्तों रूस का अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगा। यानी कि रूस कभी नहीं चाहेगा कि भारत हारे। भारत जीतेगा तभी रूस का हथियार बिकेगा। भारत अगर हारता है तो रूस का हथियार जो भी बिकता है दोस्तों वो सब खत्म हो जाएगा। और अब जानते हैं पूरी दुनिया में अमेरिका सबसे अधिक हथियार बेचता है, और नंबर 2 पे रसिया है। ये दोनों देश हथियार बेच के खूब कमाता है, अपने देश को चलाता है। तो दोस्तों रूस कभी नहीं चाहेगा कि भारत हारे, और जिस दिन भारत हारता है उस दिन समझिए रसिया का अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों अगर चीन और भारत में युद्ध होगा तो रसिया भारत का पूरा सहयोग करेगा, पूरा सपोर्ट करेगा, और यहाँ तक हथियार भी सप्लाई करेगा। यानी कि 8 देश हो गया। नंबर 9 की बात करें तो नंबर 9 पे भारत है। दोस्तों अब जानते हैं भारत में आज क्या सिचुएशन है। भारत आज चीन से बदला लेने के लिए तैयार है। 1962 का बदला लेगा। बहुत सारे दोस्तों जो धोखा हुआ सबका बदला चीन से अब भारत लेने के लिए तैयार है, और इसीलिए चीन बौखलाया हुआ है।